मैं वास्तव में कौन हूं? शरीर, मन, भावनाएं, या फिर कुछ ऐसा जो न दिखता है, न बदलता है और न खत्म होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी इतिहास में। आज हम एक ऐसे उपनिषद की यात्रा पर चलने वाले हैं जो इंसान को उसके सबसे गहरे सवाल से सामना कराता है। वह सवाल जिसे हर साधक, हर सोचने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी पूछता है। आज हम जिस ग्रंथ को सुनने वाले हैं वह कोई सामान्य उपनिषद नहीं है। यह आत्मा उपनिषद है, एक ऐसा ग्रंथ जो आकार में छोटा है लेकिन अर्थ में विशाल। यह हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता, यह हमें हमसे ही मिलवाता है। कहते हैं एक ऋषि ने अपने शिष्य से पूछा था, पानी में जो चमक दिख रही है क्या वह नदी की है? शिष्य बोला, नहीं, वह तो सूर्य का प्रकाश है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, जैसे शरीर में दिखती चेतना, आत्मा शरीर की नहीं है, वह ईश्वर की है, वही हमारी पहचान है। यही है आत्मा उपनिषद का सार। और इसी रोशनी की खोज के लिए आज हम यह पूरी यात्रा शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, इस उपनिषद की खूबसूरती यही है, यह आपको किसी सिद्धांत या दर्शन में नहीं उलझाता। यह सीधे कहता है, जो खुद को जान लेता है वही सच में मुक्त है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मा क्या है, शरीर से उसका क्या संबंध है और वह कौन सा बोध है जो साधक को जीवन भर के डर और भ्रम से मुक्त कर देता है। यह कहानी सिर्फ शास्त्रों की नहीं है, यह कहानी हमारी भी है, मेरी भी, आपकी भी। तो चलिए बिना देर किए आत्मा उपनिषद की उस अनोखी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां हर कदम एक सवाल है और हर उत्तर आपको अपनी ओर ले जाता है। शुरू करते हैं आज की यात्रा, आत्मा की यात्रा। आप इस उपनिषद का सार आसानी से समझ पाएं, इसलिए अब एक घटना सुनते हैं जो इस सत्य को एकदम स्पष्ट कर देती है। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर मन के विकार इतने भारी नहीं थे और जंगलों की शांति मनुष्य की धड़कनों तक उतर आती थी, उस समय एक घना वन था। यह वन सिर्फ पेड़ों का समुच्चय नहीं था, बल्कि उसके हर तने में तपस्या की सुगंध रमी थी। दूर दूर तक फैले वृक्षों की छाया में एक प्राचीन आश्रम था। मिट्टी से बने छोटे छोटे कुटीर, दूर जलता यज्ञ और सुबह की किरणों में उठता धुआं, सब मिलकर लगता था जैसे स्वयं प्रकृति वहां साधना कर रही हो। इसी आश्रम में एक महात्मा रहते थे, ऋषि प्रचेता। उनका तप इतना गहरा, शांत और उजाला देने वाला था कि आश्रम का हर पौधा, हर पशु, हर पक्षी उनके पास बैठकर मानो सरलता सीख लेता था। वे समय के साथ बदलते नहीं थे। उनका स्वर, उनकी दृष्टि, उनकी चाल, सब में वही स्थिरता थी जो सिर्फ उन लोगों में मिलती है जिनका मन अपने मूल को छू चुका होता है। लेकिन फिर भी उनके भीतर एक प्रश्न चिरकाल से बैठा था। वे उसे शब्दों में अक्सर नहीं ढालते थे, पर वह उन्हें लगातार पुकारता रहता था। मैं कौन हूं? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा था। ऋषि प्रचेता ने वर्षों साधना की, शरीर को साधा, मन को साधा, प्राण को साधा, पर यह प्रश्न कभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। वे समझते थे कि उत्तर मिल जाता तो मन की सारी चंचलता खत्म हो जाती, पर हर बार उत्तर की एक झलक मिलती और फिर वह हवा में खो जाती। यही बेचैनी उन्हें साधना की आग में और पकाती गई। एक सुबह, जब आकाश में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी और पक्षियों की पहली पुकार हवा में घुल रही थी, ऋषि प्रचेता नदी किनारे बैठे थे। नदी शांत थी, पानी इतना साफ कि उसमें आसमान का हर रंग प्रतिबिंबित हो रहा था। सूरज बस उदय हो रहा था और उसकी किरणें नदी की सतह पर सोने जैसी चमक छोड़ रही थीं। वह चमक इतनी सुंदर थी कि लगता था कोई देवता उस पर चल रहा है। उसी समय एक युवा शिष्य आया। उसका मन प्रश्नों से भरा था, जैसे हर खोजी मन होता है। उसने अपने गुरुदेव को देखते ही प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। कुछ देर वे दोनों चुप रहे। हवा बह रही थी, नदी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। आखिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे कठिन साधना कौन सी है? उसकी आवाज में जिज्ञासा थी, पर हल्की अस्थिरता भी। वह जानना चाहता था कि कौन सा मार्ग उसे सबसे तेजी से सत्य तक ले जाएगा, कौन सा अभ्यास उसे मुक्त कर देगा। ऋषि प्रचेता ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी आंखें गहरी थीं, मानो किसी शांत सरोवर के तल में सूर्य बैठा हो। उन्होंने शिष्य को देखा और हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सबसे कठिन साधना है यह जानना कि तुम कौन हो।
शिष्य चकित हो गया। उसने सोचा था शायद वह श्वास साधना सुनेंगे या कोई कठिन तप या कोई दुर्लभ योग प्रक्रिया, लेकिन यह उत्तर तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं तो यही हूं, यह शरीर और यह मन, और क्या? ऋषि प्रचेता ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, यदि तुम यही हो तो बदलते क्यों हो? शिष्य रुक गया। वह इस प्रश्न की दिशा समझ नहीं पा रहा था। ऋषि बोले, शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं। अगर तुम यही हो तो तुम हर क्षण बदलोगे, पर भीतर कोई ऐसा बिंदु है जो कभी नहीं बदलता, वही तुम हो। शिष्य कुछ समझ रहा था, कुछ नहीं। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। तभी ऋषि प्रचेता ने नदी की सतह की ओर इशारा किया। सूरज की चमक पानी में लहरा रही थी। वे बोले, बताओ, इस पानी में जो चमक दिख रही है, क्या यह नदी का हिस्सा है? शिष्य ने ध्यान से देखा और बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो सूरज की चमक है, नदी का नहीं। ऋषि मुस्कुराए। फिर भी यह नदी में दिखाई देता है, जैसे आत्मा शरीर में दिखाई देती है। शिष्य ने यह सुना तो उसके भीतर कुछ हल्का सा खुला। उसे लगा कि यह उपमा साधारण होते हुए भी गहरी थी, पर वह पूर्ण उत्तर जैसा अभी नहीं था। कुछ देर दोनों शांत बैठे रहे। हवा हल्की ठंडी थी और सूरज अब ऊपर उठ रहा था। उसकी रोशनी और तेज हो रही थी। नदी की सतह और भी चमक उठी थी। ऋषि ने आगे कहा, नदी पानी है लेकिन चमक नहीं है। शरीर मिट्टी है लेकिन चेतना नहीं है। चेतना सूर्य की तरह खुद में उजली है। वह शरीर में दिखाई जरूर देती है, पर उसका स्रोत कहीं और है। शिष्य सुन रहा था, पर उसे भीतर से लगा कि कुछ अब भी बाकी है, कुछ ऐसा जो इस उदाहरण से आगे है। ऋषि प्रचेता ने उसकी उलझन पढ़ ली। उन्होंने पास रखा एक छोटा पात्र उठाया, उसमें नदी का पानी भरा और उसे सूर्य की ओर उठाया। सूरज की वही चमक अब उस छोटे पात्र में भी दिखाई देने लगी। वे बोले, यह शरीर है और यह प्रकाश आत्मा है। शिष्य ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, तो क्या आत्मा छोटी है जैसे इस पात्र का प्रकाश? ऋषि ने बिना कुछ कहे वह पानी वापस नदी में डाल दिया। पानी मिल गया और सूर्य की चमक फिर पूरी नदी में फैल गई। वे बोले, आत्मा कभी छोटी नहीं होती, सीमित सिर्फ हमारा विचार होता है। शरीर का भाव समाप्त होते ही आत्मा फिर से अनंत हो जाती है। शिष्य की आंखें भर आईं। उसे पहली बार किसी आध्यात्मिक अनुभव जैसी अनुभूति हुई, जैसे भीतर किसी ने धीरे से कहा हो, हाँ, सत्य यही है। उस दिन से उसकी साधना बदल गई। वह अब मंत्र जप, आसन या कठिन अभ्यासों में उतना मन नहीं लगाता था। अब वह बैठता था सिर्फ एक प्रश्न लेकर, मैं कौन हूं? हर दिन वह इस प्रश्न को भीतर ले जाता और हर दिन उत्तर की एक छोटी झलक मिलती थी, पर वह झलक इतनी दिव्य होती कि उसका मन दिनों तक शांत रहता। वर्ष बीत गए। ऋषि प्रचेता उस शिष्य की प्रगति देखते रहे। वे जानते थे कि वह धीरे धीरे उस सीमा तक पहुंच रहा है जहां मन का द्वंद्व खत्म हो जाता है। एक सुबह वही समय आया जिस समय पहली बार शिष्य ने प्रश्न पूछा था। वही नदी, वही सूरज, वही सुनहरी चमक। लेकिन इस बार शिष्य का मन अलग था। वह भीतर से इतना शांत था कि मानो उसकी सारी धड़कनें किसी गहरे सागर में जाकर स्थिर हो गई हों। वह अकेला नदी किनारे बैठा था। सूरज की किरणें सतह पर नाच रही थीं। अचानक उसे लगा कि यह सब दृश्य बाहर नहीं, भीतर हो रहा है। जैसे नदी उसके मन में बह रही हो, जैसे सूर्य उसके भीतर चमक रहा हो। और फिर अचानक पहली बार वह सचमुच समझ गया। वह उठकर ऋषि के पास गया। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक अद्भुत स्पष्टता थी। गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं नदी में दिखता प्रकाश नहीं हूं, मैं वही सूर्य हूं। यह सुनकर ऋषि प्रचेता की आंखें चमक उठीं। उन्होंने शिष्य के मस्तक पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, यही आत्मा उपनिषद का सार है। जो खुद को पहचान लेता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। शिष्य उस क्षण कुछ बोल नहीं पाया। वह सिर्फ अपने गुरु के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे दुख के नहीं बल्कि सत्य के स्पर्श के आंसू थे। कुछ देर बाद उसने चुपचाप उस नदी को देखा। सतह पर अभी भी सूर्य की वही चमक थी, लेकिन अब वह जान चुका था कि वह चमक उसका स्वरूप नहीं है, वह सिर्फ प्रतिबिंब है। उसका वास्तविक स्वरूप वह अनंत प्रकाश है जो कभी फीका नहीं पड़ता। उसी दिन से उसकी साधना समाप्त हो गई
और उसकी यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा की ओर जहां व्यक्ति खुद को ब्रह्म के रूप में जान लेता है। वह समझ गया था कि यह शरीर एक पात्र है, यह मन एक लहर है, पर आत्मा वह सूर्य है जो सबको प्रकाश देता है और कभी सीमित नहीं होता। और इस तरह ऋषि प्रचेता की गूढ़ शिक्षा, नदी की चमक और सत्य का वह क्षण सब मिलकर आत्मा उपनिषद की जीवंत कथा बन गए। एक ऐसी कथा जो बताती है कि हर व्यक्ति में वही सूर्य छिपा है जिसे पहचानने भर की देर है। कथा तो खत्म हुई, लेकिन इसका अर्थ अब शुरू होता है। आत्मा उपनिषद इन्हीं अनुभवों को स्पष्ट शब्दों में समझाता है। आत्मा उपनिषद वैष्णव परंपरा में एक ऐसा रत्न माना गया है जिसे बाहर से देखने पर भले छोटा लगे, लेकिन भीतर इसके अर्थ और अनुभव का संसार अनंत फैलता है। यह अथर्व वेद से संबंध रखता है और वैदिक ज्ञान की उस धारा का हिस्सा है जो साधक को सीधे उसके भीतर की यात्रा पर ले जाती है। उपनिषद का रूप छोटा है, अध्याय भी प्रायः एक ही माना जाता है, लेकिन उसकी कम शब्दों वाली संरचना के भीतर एक ऐसी ऊंचाई छिपी है जो साधारण मनुष्य को भी स्वयं की पहचान के द्वार पर ले आती है। इसकी भाषा सरल है, पर भावना इतनी गहरी कि पढ़ने वाला ठहरने पर मजबूर हो जाता है। यह बार बार यही अनुभव कराती है कि मनुष्य का असली स्वरूप शरीर नहीं है, बल्कि वह चेतना है जो शरीर को चलाती है। उपनिषद का यही मूल संदेश है, अपने आप को पहचानो, आत्मा को जानो और उस पहचान की रोशनी में अपने जीवन को बदल दो। जब कोई साधक इस उपनिषद का मनन करता है, उसे लगता है जैसे कोई सहज स्वर उसकी आत्मा को पुकार रहा हो। उपनिषद का हर शब्द इस सत्य की ओर इशारा करता है कि जो कुछ हम रोज देखते और मानते हैं, शरीर, मन, विचार, भावनाएं, ये सब क्षणभंगुर हैं। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और फिर समाप्त हो जाता है। मन हर पल बदलता है, भावनाएं आते ही मिट जाती हैं, विचार बिना रुके बहते रहते हैं। अगर हमारी पहचान इन सब से बनी है तो हमारी पहचान भी इन्हीं की तरह बदलती रहेगी। लेकिन उपनिषद कहता है कि इस परिवर्तनशील संसार के भीतर कोई एक तत्व ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही असल मैं हूं, वही शाश्वत सत्य है। इस उपनिषद की व्याख्या में वैष्णव परंपरा का स्पर्श इतनी सहजता से मिलता है कि पढ़ने वाला धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि आत्मा का प्रकाश ईश्वर के प्रकाश से अलग नहीं है। यह उपनिषद साधक को न सिर्फ आत्मा की अनुभूति तक ले जाता है, बल्कि यह भी बताता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच कोई वास्तविक दूरी नहीं है। यह दूरी केवल मन की है। जब साधक भीतर की यात्रा शुरू करता है, मन की परतें धीरे धीरे हटती हैं और आत्मा का प्रकाश सहज रूप से दिखाई देने लगता है। इस प्रकाश को देखने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती, न कोई यज्ञ, न कोई बड़ा श्रम, न कोई लंबी तपस्या। बस एक सरल, सजग और शांत दृष्टि चाहिए जो भीतर की ओर मुड़ सके। उपनिषद का यह सिद्धांत कि आत्मा शरीर से भिन्न है, साधक को जीवन की बहुत सी उलझनों से मुक्त कर देता है। जब मनुष्य यह समझता है कि शरीर बदलने वाली वस्तु है और आत्मा अजर अमर है, तब न उसे मृत्यु का डर वैसा लगता है, न जन्म मरण का चक्र उतना भयावह प्रतीत होता है। वह जीवन को एक यात्रा की तरह देखने लगता है, न कि एक बोझ की तरह। उसे लगता है कि ईश्वर ने शरीर केवल एक साधन की तरह दिया है, पर आत्मा हमेशा से स्वतंत्र है। वह न जन्म लेती है और न मरती है, वह केवल शरीर धारण करती है और फिर छोड़ देती है। जब यह सत्य हृदय में उतरता है, व्यक्ति का जीवन एकदम नई दिशा पकड़ लेता है। आत्मा उपनिषद का एक और सुंदर पक्ष है, इसका भक्ति और ज्ञान का संतुलन। यह उपनिषद न केवल दर्शन देता है, न केवल सिद्धांत समझाता है, बल्कि यह साधक को भक्ति में भी डुबो देता है। जब साधक इस उपनिषद का अध्ययन करता है, उसे लगता है कि ईश्वर केवल दूर बैठा शासक नहीं है, बल्कि वही चेतना है जो उसकी धड़कनों में बसती है। वह वही शक्ति है जो मन में प्रकाश बनकर उठती है। वह वही स्पंदन है जो सांसों में चलता है। उपनिषद यह महसूस कराता है कि आत्मा को जानने की यात्रा वास्तव में ईश्वर को जानने की यात्रा है। और जब इस भावना के साथ अध्ययन किया जाता है तो ज्ञान सूखा नहीं लगता, वह रस बन जाता है, वह भक्ति बन जाता है। साधक जितना जितना आत्मा के निकट पहुंचता है, उतना उतना ईश्वर के निकट महसूस करता है। इस उपनिषद में बताया गया आत्मा शरीर का अंतर साधक को धीरे धीरे उस गहराई पर ले जाता है
जहां वह यह समझता है कि शरीर दुनिया से संबंध बनाता है, लेकिन आत्मा ईश्वर से संबंध बनाती है। शरीर के सारे संबंध समय के साथ खत्म हो जाते हैं, पर आत्मा का ईश्वर से संबंध कभी नहीं टूटता। यह उपनिषद कहता है कि जब मनुष्य अपने भीतर बैठी चेतना को समझ लेता है, तब उसके जीवन में एक ऐसी स्थिरता आती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। लोग बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं, सुख दुख आते जाते हैं, पर उसके भीतर एक निश्चल प्रकाश बना रहता है। वही आत्मा का प्रकाश है, वही परम सत्य है। उपनिषद में मन की भूमिका भी विस्तार से समझाई गई है। मन को अक्सर आत्मा समझ लिया जाता है, क्योंकि मन ही अनुभूति करता है, सोचता है, निर्णय लेता है। लेकिन उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि मन एक साधन है, आत्मा नहीं। मन का कार्य है अनुभव करना, आत्मा का कार्य है प्रकाशित करना। मन नदी है, आत्मा सूर्य। नदी में चमक दिखाई दे सकती है, पर चमक नदी की नहीं होती, सूर्य की होती है। इसी तरह विचार, भाव, अनुभूतियां सब मन के तल पर बनते हैं, पर चेतना उनके पीछे स्थिर खड़ी रहती है। जब व्यक्ति मन के उतार चढ़ाव से खुद को अलग अनुभव करना सीख लेता है, तब वह आत्मा के बेहद करीब पहुंच जाता है। आत्मा उपनिषद साधक को एक खूबसूरत सीढ़ी देता है। पहली सीढ़ी है समझना कि आत्मा अलग है, दूसरी है उसके प्रकाश को अनुभव करना, तीसरी है उस प्रकाश में स्थिर होना, और चौथी है उस प्रकाश को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेना। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन उपनिषद का हर वाक्य इस यात्रा में साथ देता है। जब साधक पढ़ते पढ़ते थक जाता है, उपनिषद उसे संभाल लेता है। जब उसके मन में संदेह उठते हैं, उपनिषद उन्हें शांत कर देता है। जब साधक को लगता है कि जीवन जटिल है, उपनिषद उसे याद दिलाता है कि जो भीतर है वह सरल है, जो भीतर है वह शुद्ध है, जो भीतर है वही सत्य है। भक्ति का रंग इस उपनिषद में बड़ा मधुर है। यह बताता है कि आत्मा को समझने का सबसे सरल तरीका है ईश्वर को अपना मानकर समर्पण कर देना। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है, इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि हमारा मूल स्रोत ईश्वर है और हम उसी की चैतन्य ज्वाला हैं। यह भावना साधक के मन को इतनी पवित्र बनाती है कि भीतर की यात्रा सहज हो जाती है। समर्पण से मन शांत होता है। शांत मन में आत्मा का प्रकाश आसानी से दिखाई देता है। इसलिए यह उपनिषद ज्ञान और भक्ति को एक साथ रखता है, दोनों को एक ही डोर में बांधता है। जब कोई व्यक्ति इस उपनिषद को मन से पढ़ता है, उसके भीतर धीरे धीरे यह समझ जन्म लेती है कि मोक्ष कोई दूर का लोक नहीं है। मोक्ष बाहर कहीं नहीं मिलता। मोक्ष वह अवस्था है जहां व्यक्ति भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है और उससे अलग होना बंद कर देता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, वह मन नहीं, वह भाव नहीं, वह केवल आत्मा है, तभी मोक्ष प्रारंभ होता है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन को वैसा ही जीता है जैसे कोई संत चल रहा हो। वह किसी बात से बंधता नहीं, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से अपेक्षा नहीं रखता। वह केवल देखता है और अपने भीतर की रोशनी में चलता है। यही मोक्ष का स्वरूप है। आत्मा उपनिषद छोटा है, पर इसकी गहराई असीम है। यह साधक को बाहरी दुनिया की शोर से निकालकर भीतर की शांति में ले जाता है। यह बताता है कि आत्मा प्रकाश है, शरीर उसका आवरण है। आवरण बदलते रहते हैं, पर प्रकाश वही रहता है। यह समझ जीवन को नया अर्थ देती है। जिस दिन साधक इस सत्य को भीतर से स्वीकार कर लेता है, उसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं, जीवन सरल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, सांसें हल्की हो जाती हैं और हृदय में ईश्वर का स्पंदन स्पष्ट महसूस होने लगता है। यही आत्मा उपनिषद का सार है, यही इसका वचन है, यही इसका संदेश है। जो इसे समझ लेता है, वह संसार के बीच रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। उसमें एक मौन शक्ति जन्म लेती है जो उसे स्थिर बनाती है, उसे शांत बनाती है, उसे प्रेम से भर देती है, और यही प्रेम उसे ईश्वर से जोड़ देता है। यह उपनिषद पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इसे समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। यह आत्मा के प्रकाश को सीधे हृदय तक ले आता है। जो मनुष्य इसे मनन करता है, वह धीरे धीरे वैसा हो जाता है जैसे मंदिर के गर्भगृह में रखा दीप, स्थिर, शांत और उजाला देने वाला। पृष्ठभूमि समझने के बाद अब समय है उस असली बिंदु पर जाने का।
आत्मा आखिर है क्या? उपनिषद जिस आत्मा की बात करता है वह कोई साधारण तत्व नहीं है। वह न तो शरीर की तरह दिखाई देती है, न मन की तरह महसूस होती है और न ही इंद्रियों से पकड़ी जा सकती है। वह अस्तित्व का वह प्रकाश है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। इसे समझना आसान नहीं, पर एक बार यह समझ उतरने लगे तो जीवन का हर क्षण बदलने लगता है। उपनिषद कहता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इस वाक्य का अर्थ बहुत गहरा है। शरीर जन्म लेता है, माता पिता के शरीर से बनता है, फिर बढ़ता है और समय के साथ बूढ़ा होता है। पर आत्मा न तो माता पिता से आती है और न ही शरीर पर निर्भर है। आत्मा सिर्फ शरीर धारण करती है। जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र पहन लेता है। वस्त्र पुराने होते हैं, फटते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन पहनने वाला वही रहता है। उसी तरह शरीर बदलते जाते हैं, पर आत्मा वहीं रहती है। हर जन्म में वह नया वस्त्र धारण करती है, लेकिन उसकी पहचान कभी नहीं बदलती। यही कारण है कि उपनिषद आत्मा को अजन्मा और अमर कहता है। आत्मा न जलती है और न सूखती है। यह वाक्य सुनकर साधारण मन को आश्चर्य होता है, क्योंकि वह हर चीज को भौतिक रूप में देखने का आदी है। लेकिन आत्मा कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, वह चेतना है। वो वही शक्ति है जो शरीर को जीवित रखती है, दिल को धड़काती है, आंखों को देखने की क्षमता देती है, मन को सोचने की योग्यता देती है। जब शरीर आग में जल सकता है, हड्डियां टूट सकती हैं, मांस नरम या कठोर हो सकता है, पर आत्मा इन सब से बाहर रहती है। जब कोई व्यक्ति मरता है, उसका शरीर जल जाता है, पर आत्मा निर्विकार रहती है। वह किसी तत्व से बनती ही नहीं, इसलिए उसे कोई तत्व नष्ट भी नहीं कर सकता। न पानी उसे भिगोता है, न हवा उसे सुखाती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न समय उसे पुराना कर सकता है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश जो बुझता नहीं, टूटता नहीं, बदलता नहीं। जब हम ये सुनते हैं कि आत्मा न कटती है और न बदलती है, तो मन यह प्रश्न उठाता है कि फिर दुख किससे होता है? कौन रोता है? कौन थकता है? कौन डरता है? उपनिषद का उत्तर साफ है। ये सब मन और शरीर की स्थितियां हैं। मन की लहरें उठती हैं, शरीर में दर्द होता है, भावनाएं हिलती हैं, लेकिन आत्मा इन सब की साक्षी है। आत्मा न कभी दुखी होती है न प्रसन्न, वह केवल देखती है। मन में जो उठता है उसे वह प्रकाश देती है। शरीर जो करता है उसमें वह चेतना भरती है, लेकिन वह स्वयं किसी भी घटना में उलझती नहीं। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप सकता है, लेकिन सूर्य कभी बदलता नहीं। बादल आते हैं, जाते हैं, काले होते हैं, सफेद होते हैं, वर्षा करते हैं, गर्जना करते हैं, लेकिन सूर्य शांत रहता है। आत्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है। दुख और सुख मन के बादल हैं, क्रोध और प्रसन्नता उसके रंग हैं, पर आत्मा इन सब से परे चमकती रहती है। उपनिषद का यह विचार कि आत्मा साक्षी है बहुत सूक्ष्म है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा हर घटना को देखती है, पर उससे प्रभावित नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखता है। पानी में पत्थर गिरते हैं, लहरें उठती हैं, कभी गंदगी आती है, कभी निर्मल जल बहता है, पर किनारे बैठा व्यक्ति सिर्फ देखता है। वह नदी के प्रवाह का हिस्सा नहीं बनता। उसी तरह आत्मा मन के अनुभवों, शरीर की पीड़ा और जीवन की स्थितियों को देखती है, पर उसमें खोती नहीं। शरीर खुश हो सकता है, रो सकता है, थक सकता है, टूट सकता है। मन उत्साहित हो सकता है, निराश हो सकता है, डर सकता है, पर आत्मा शांत रहती है। जो व्यक्ति अपनी पहचान मन और शरीर से नहीं, आत्मा से जोड़ लेता है, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। तब जीवन हल्का लगने लगता है। स्थितियां बाहरी रूप से वैसी ही रहती हैं, पर भीतर एक अटल शांति जन्म ले लेती है। आत्मा वह चेतना है जो हर समय जागती रहती है। हम सोते हैं, शरीर विश्राम लेता है, मन सपनों के संसार में चला जाता है, पर आत्मा अपनी जागृति नहीं खोती। यही कारण है कि मनुष्य को सपने याद रहते हैं। कोई तो है जो सपने देखते समय भी उन घटनाओं का साक्षी होता है। जब मनुष्य बेहोश होता है, तब भी कोई तत्व उसके शरीर को चलाए रखता है। सांसें चलती हैं, दिल धड़कता है। वह कौन है? शरीर तो सोया है, मन भी शांत है, पर आत्मा नहीं सोती। वह कभी सोती ही नहीं। इसलिए उपनिषद आत्मा को नित्य जागृत कहता है, जिसका प्रकाश कभी कम नहीं होता। जब आत्मा को समझने की शुरुआत होती है,
मनुष्य धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि जीवन की सारी जटिलताएं केवल उसी के कारण हैं कि वह खुद को शरीर समझ बैठा है। शरीर बूढ़ा होता है तो वह दुखी हो जाता है, शरीर थकता है तो वह बेचैन हो जाता है, कोई अपमान हो जाए तो मन आहत हो जाता है। पर आत्मा न अपमानित हो सकती है, न वृद्ध होती है। वह न थकती है और न हारती है। उसका स्वभाव केवल देखना है। यह समझ जब भीतर उतरती है तब मनुष्य उस पहचान से मुक्त होने लगता है जो उसने बचपन से अपने ऊपर लाद रखी है। मैं यह हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। उपनिषद कहता है कि इन सभी पहचान के पीछे एक ही सत्य है कि आत्मा है, वही वास्तविक मैं हूँ, बाकी सब अस्थायी वस्त्र हैं। आत्मा का न बदलना भी एक अत्यंत दिव्य सत्य है। शरीर हर दिन बदलता है, बचपन जाता है, जवानी आती है, सिर ढलती है, मन भी बदलता है, विचार बदलते हैं, विश्वास बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, वातावरण बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं। जीवन का कोई भी हिस्सा स्थिर नहीं, सब कुछ प्रवाह है। पर आत्मा एकमात्र ऐसी चेतना है जो कभी नहीं बदलती। यही स्थिर बिंदु है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं कि आत्मा को जान लेना ही संसार के सारे डर को समाप्त कर देता है, क्योंकि भय केवल परिवर्तन का होता है। जिसे पता हो कि उसका वास्तविक स्वरूप अचल है, उसे क्या डर सकता है। मृत्यु का भय केवल शरीर को है, पर आत्मा को नहीं। दुख का भय मन को है, आत्मा को नहीं। समाज, दुनिया, प्रतिष्ठा, ये सब मनुष्य के बाहरी जीवन से जुड़े हैं। आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं। उपनिषद बहुत कोमल भाव से यह बताता है कि मनुष्य अपने जीवन की सारी उलझनें इसीलिए झेलता है क्योंकि वह अपने आप को शरीर और मन की सीमाओं में कैद मान लेता है। यदि वह एक क्षण के लिए भी यह अनुभव कर ले कि भीतर कोई है जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है, हमेशा प्रकाशमान है, तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वह बाहरी चीज़ों से कम बंधता है, उसका दुख कम होता है, वह छोटी बातों पर टूटता नहीं, वह परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीतर की आत्मा पर कोई आंच नहीं आती। यह समझ धीरे धीरे साधक के भीतर एक दिव्य भक्ति भी जगाती है। जब वह देखता है कि आत्मा अजर अमर है और आत्मा का प्रकाश किसी दिव्य स्रोत से आता है, तब उसका मन अपने आप ईश्वर की ओर उठता है। उसे महसूस होता है कि आत्मा का प्रकाश अपना नहीं है, बल्कि ईश्वर की दी हुई एक ज्योति है। जब यह भावना जन्म लेती है तो भक्ति सहज हो जाती है। साधक का अहंकार कम हो जाता है। वह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है। उसे जीवन भर कोई शक्ति सहारा देती रही है। उस शक्ति से संबंध बनते ही मन में एक स्थिर प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम साधारण प्रेम नहीं होता, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही उपनिषद की भक्ति है। आत्मा की साक्षी भावना साधक को सबसे गहरा अनुभव देती है। जब वह देखना सीख जाता है कि मन में जो भी चल रहा है वह मैं नहीं हूँ, तो वह धीरे धीरे भीतर पनप रही बेचैनी से मुक्त होने लगता है। क्रोध उठता है, वह देखता है। दुख आता है, वह देखता है। आनंद आता है, वह देखता है। जब वह देखता है तो वह इन भावनाओं का भागीदार नहीं रहता, वह उनके ऊपर खड़ा रहता है। यह स्थिति सरल नहीं होती, लेकिन एक बार बन जाए तो जीवन बदल जाता है। वह जो भी अनुभव करता है उसके पीछे लगा हुआ मोह घटने लगता है। जीवन हल्का होता जाता है। आत्मा उपनिषद जिस आत्मा का वर्णन करता है वह किसी विशेष धर्म, जाति, समय या देश की नहीं है। वह सार्वभौमिक है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। यह त्रिकाल में एक सी रहती है। यही कारण है कि उपनिषद इसे सत्य कहता है। वह सत्य जिसे बदला नहीं जा सकता, चाहे दुनिया जितना बदल जाए। आत्मा सबकी समान है, इसलिए यह उपनिषद मनुष्य को व्यापक दृष्टि देना भी सिखाता है। जब साधक आत्मा का अनुभव करता है तब वह समझता है कि हर मनुष्य के भीतर वही प्रकाश है। तब वह किसी से घृणा नहीं कर सकता, किसी से द्वेष नहीं रख सकता, किसी का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि वह देखता है कि सबका केंद्र एक है। इसी समझ से करुणा जन्म लेती है, प्रेम जन्म लेता है। आत्मा उपनिषद का यह गहन विचार कि आत्मा न बदलती है, न कटती है, न जलती है, व्यक्ति के भय को ही खत्म नहीं करता, उसके भीतर एक विश्वास भी पैदा करता है कि ईश्वर ने उसे अनंत बनाया है। वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखते हुए भी भीतर स्थिर रह सकता है।
जब साधक इस सत्य को समझता है तो वह बाहरी दुनिया से भागता नहीं, वह दुनिया में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। यह स्वतंत्रता ही मोक्ष का आरंभ है। यही आत्मा का स्वरूप है, शांत, अचल, उज्ज्वल और साक्षी। उसी का अनुभव मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जीवन का सबसे पवित्र क्षण है। आत्मा उपनिषद का संदेश है कि इसे जान लो, इसे पहचान लो, और जब पहचान जाओगे तब समझोगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी टूटे नहीं थे, तुम कभी कमजोर नहीं थे, तुम हमेशा से प्रकाश थे और हमेशा रहोगे। अब जब आत्मा की प्रकृति समझ में आ गई तो अगला सवाल यही उठता है कि इसे अनुभव कैसे किया जाए। यहीं से साधना का मार्ग शुरू होता है। उपनिषद जब साधना के मार्ग की बात करता है तो वह किसी जटिल रास्ते की ओर नहीं ले जाता। वह न जंगलों में भागने को कहता है, न कठिन तप में शरीर को कष्ट देने को, न कठोर नियमों और रीतियों के बोझ से साधक को दबाता है। इसके विपरीत आत्मा उपनिषद साधना को इतना सरल बनाता है कि मनुष्य चाहे किसी भी उम्र का हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी, वृद्ध हो या युवा, वह इस मार्ग पर बिना किसी बाधा के चल सकता है। उपनिषद का मार्ग बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर जाता है। इस साधना का पूरा केंद्र व्यक्ति की चेतना है, उसका मन है, उसकी जागरूकता है। यही कारण है कि इसमें किसी कठोर बाहरी अनुशासन की जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल एक शांत दृष्टि की, एक निष्कपट मन की और एक ऐसी भावना की जो सत्य को स्वीकार कर सके। यही कारण है कि उपनिषद की साधना हर इंसान के लिए खुली है, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों। उपनिषद साधना की शुरुआत सत्य से कराता है। सत्य बोलना केवल शब्दों में ईमानदारी भरना नहीं है, यह अपने पूरे जीवन को सत्य के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य सत्य बोलता है तो उसके भीतर की अशुद्धियां धीरे धीरे गिरने लगती हैं। झूठ, छल, दिखावा, ये सब मन को भाड़ देते हैं। झूठ को याद रखना पड़ता है, ढोना पड़ता है और मन में डर बैठ जाता है कि कहीं पकड़े न जाएं। उपनिषद कहता है कि साधना तभी शुरू होती है जब मन हल्का हो। सत्य मन को हल्का करता है। सत्य में कोई अंतर नहीं होता। सत्य बोलने वाला व्यक्ति भीतर से सरल हो जाता है, क्योंकि उसे अपने मन और वचन को अलग अलग नहीं रखना पड़ता। जब वाणी और मन के बीच दूरी नहीं होती तब मनुष्य स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, और शांत मन ही साधना का पहला द्वार है। इसके बाद उपनिषद संयम की बात करता है। संयम का अर्थ केवल इंद्रियों को रोकना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कब, कहाँ और कितना उचित है। इंद्रियां अपना काम करती रहेंगी। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद लेती है। इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तब शुरू होता है जब मन इन इंद्रियों से बंध जाता है। संयम का मूल यही है, इंद्रियां अपना कार्य करें पर मन स्वतंत्र रहे। जब मन स्वतंत्र होता है तो वह किसी भी अनुभूति में फंसता नहीं। वह उसे देखता है पर उससे चिपकता नहीं। इस स्थिति में मनुष्य संसार के बीच रहते हुए भी संतुलित रहता है। न आनंद उसे उछालता है, न दुख उसे गिराता है। यही संयम है, न कठोरता, न दबाव, बस संतुलन। साधना का अगला चरण है मन को शांत करना। मनुष्य अपने मन को कभी बाहर भागने से रोक नहीं पाता, पर उपनिषद कहता है कि मन को रोकना ही उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है उसे समझना, उसे पहचानना। जब मन को देखा जाता है तो वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जैसे कोई बच्चा ध्यान चाहता है और जैसे ही उसे ध्यान मिलता है वह शांत हो जाता है। मन की प्रकृति भी ऐसी ही है। वह हर समय कुछ न कुछ चाहता है, दौड़ता है, खोजता है, डरता है, चिपकता है। पर जब साधक उसे ध्यान से देखना शुरू कर देता है तो मन की गति धीमी होने लगती है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा का प्रकाश भीतर उभरता है। शोर में प्रकाश नहीं दिख सकता। उठते गिरते विचारों के बीच आत्मा की स्थिरता दिखाई नहीं देती। इसीलिए मन को शांत करना साधना के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से है। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका उपनिषद ध्यान बताता है। ध्यान कोई विशेष मुद्रा का नाम नहीं है। ध्यान कोई समयबद्ध कठोर प्रक्रिया नहीं है। ध्यान का अर्थ है भीतर की ओर देखना, स्वयं को देखना, श्वास को देखना, विचारों को देखना, मन की गति को देखना। ध्यान में अनुभूति का कोई दबाव नहीं होता। साधक बस बैठता है, आंखें बंद करता है और भीतर उठती हर लहर को शांति से देखता है।
धीरे धीरे वह समझने लगता है कि विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और समाप्त होती हैं, लेकिन देखने वाला वह चेतन तत्व स्थिर रहता है। ध्यान का उद्देश्य मन को जबरन रोकना नहीं है, बल्कि उसके पार जाना है। जब साधक देखता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपनी भावनाएं नहीं है, वह अपना मन नहीं है, तभी सच्चा ध्यान जन्म लेता है। यही ध्यान साधक को भीतर के प्रकाश की ओर ले जाता है। उपनिषद ध्यान के साथ नाम स्मरण या मंत्र जप का मार्ग भी देता है। यह साधना इसलिए सरल है क्योंकि मनुष्य चाहे जहां हो, चाहे जो काम कर रहा हो, वह नाम का स्मरण हमेशा कर सकता है। नाम या मंत्र मन को एकाग्र करते हैं। जैसे किसी भटके हुए घोड़े को पकड़ने के लिए लगाम की जरूरत होती है, वैसे ही मन को वापस केंद्र में लाने के लिए मंत्र जप सहारा देता है। जब साधक मंत्र जपता है, उसकी सांसें लय में आने लगती हैं, मन शांत होने लगता है, विचारों की गति धीमी होती है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि मंत्र केवल शब्द नहीं है, वह एक स्पंदन है, एक ऊर्जा है जो उसे भीतर से शुद्ध कर रही है। मंत्र जप मन की गहराई तक उतरता है और वहां छिपे विकारों को धीरे से हटाने लगता है। जब मन हल्का होता है, तब आत्मा के साक्षात्कार की तैयारी शुरू होती है। उपनिषद साधना का सबसे गहरा तत्व साक्षी भाव बताता है। साक्षी भाव वह स्थिति है जहां साधक यह समझ लेता है कि वह मन और शरीर का कर्ता नहीं है, बल्कि केवल देखने वाला है। जब क्रोध आता है, वह देखता है, क्रोध उठा। जब दुख आता है, वह देखता है, दुख उठा। जब प्रसन्नता आती है, वह देखता है, आनंद आया। वह इनमें भाग नहीं लेता, वह उन्हें पकड़ता नहीं, वह केवल देखता है, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल बनते हैं, घिरते हैं, छंट जाते हैं, लेकिन आकाश उनसे नहीं बदलता। उसी प्रकार आत्मा जीवन की हर घटना को देखती है, पर छूती नहीं। इसी साक्षी भाव को जागृत करना साधना का अंतिम और सर्वोच्च चरण है, क्योंकि जब साधक साक्षी बन जाता है, तब उसके भीतर यह ज्ञान स्थिर हो जाता है कि वह मन नहीं है, वह शरीर नहीं है, वह घटनाएं नहीं है, वह इन सब का प्रकाश है। यही प्रकाश आत्मा है। उपनिषद के अनुसार साधना किसी बाहरी कठोरता पर आधारित नहीं है। ईश्वर या सत्य को पाने के लिए मनुष्य को पर्वतों पर नहीं जाना पड़ता, शरीर को कष्ट नहीं देना पड़ता, न ही कठिन तप में वर्षों बिताने की जरूरत होती है। साधना बाहर नहीं, भीतर होती है। बाहरी तप केवल तब उपयोगी हैं जब वे भीतर की यात्रा शुरू करने में मदद करें। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, व्यस्त हो या खाली, सुख में हो या संघर्ष में, वह उपनिषद के मार्ग पर चल सकता है। घर परिवार वाले लोग भी इस साधना को उतनी ही सरलता से कर सकते हैं जितनी एकांतवासी योगी, क्योंकि साधना स्थान से नहीं, मन से होती है। उपनिषद यह भी बताता है कि साधना का मार्ग उम्र से नहीं जुड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में इस मार्ग की शुरुआत कर सकता है। बच्चे, युवा, वयस्क, वृद्ध, सबके लिए यह समान रूप से खुला है। आत्मा की खोज किसी समय विशेष की चीज नहीं, यह तो जीवन के किसी भी पल शुरू हो सकती है। कई लोग जीवन के उत्तरार्ध में इस यात्रा को शुरू करते हैं और उन्हें लगता है कि वे देर से आए, पर उपनिषद कहता है कि यह यात्रा कभी देर से नहीं होती। आत्मा हमेशा साथ है, इसलिए उसे जानने का समय भी हमेशा उपलब्ध है। यह साधना किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर नहीं। कोई व्यक्ति व्यस्त नौकरी में भी इस साधना को अपना सकता है। कोई किसान खेत में काम करते हुए भी इस मार्ग पर चल सकता है। कोई माँ बच्चों की देखभाल करते हुए भी आत्मा के साक्षी भाव को अनुभव कर सकती है, क्योंकि साधना बाहर नहीं होती, वह तो हर सांस में छिपी होती है। हर विचार में, हर अनुभव में, हर क्षण में आत्मा का प्रकाश मौजूद है। बस उसे देखना शुरू करना है। जब व्यक्ति साक्षी भाव सीख जाता है, तो यह साधना हर स्थिति में अपने आप चलती रहती है। उसे अलग समय निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जीवन ही उसका ध्यान बन जाता है, सांसें ही उसका मंत्र बन जाती हैं, हर क्षण उसकी साधना बन जाती है। उपनिषद बार बार यह बात कहता है कि वास्तविक साधना वह है जो मनुष्य को भीतर स्थिर करे। बाहरी कठोरता से केवल अहंकार बढ़ता है, लेकिन भीतर की स्थिरता मनुष्य को शांत करती है। स्थिर मन में आत्मा का प्रकाश दिखता है। जो साधक भीतर से स्थिर हो जाता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव उसे विचलित नहीं कर पाता।
वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर हो जाता है। यही उपनिषद का उद्देश्य है, मनुष्य को उस भीतर के बिंदु तक ले जाना जहां वह स्वयं आत्मा को पहचान ले। जब यह पहचान हो जाती है, साधना पूरी हो जाती है, क्योंकि आत्मा को पहचानना ही अंतिम साधना है। उसके बाद कुछ करने को नहीं बचता, केवल जीना बचता है। और वह जीवन भी इतना शांत, इतना सौम्य, इतना प्रेम से भरा होता है कि उसका हर क्षण प्रार्थना बन जाता है। इसी को आत्मा उपनिषद साधना का मार्ग कहता है, सरल, सहज, स्वाभाविक। ऐसा मार्ग जिसे हर मनुष्य अपना सकता है, ऐसा मार्ग जो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, ऐसा मार्ग जो सीधे उस प्रकाश तक ले जाता है जो हर मन में छिपा है। और जो एक बार इसे पा लेता है वह समझ जाता है कि संसार बदलता है, पर आत्मा का प्रकाश कभी नहीं बदलता। आत्मा कैसी है यह जानकर अब सहज रूप से अगला कदम आता है। वेदांत इस ज्ञान का सार क्या बताता है? वेदांत का सार एक ही बात में समाया है, सब कुछ एक है। यह एकता कोई सामान्य विचार नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है जिसे पाने के बाद मनुष्य अपनी पूरी दृष्टि बदल देता है। जब उपनिषद कहते हैं कि जो आत्मा को जान लेता है वह उसी क्षण ब्रह्म को जान लेता है, तो यह केवल दार्शनिक कथन नहीं है, यह एक गहरी अनुभूति है जो साधना के शांत क्षणों में धीरे से मनुष्य के भीतर उतरती है। आत्मा और ब्रह्म के इस एकत्व को समझना ही वेदांत का हृदय है। यह समझता है कि ब्रह्म कोई दूर आकाश में बैठा देवता नहीं, कोई पर्वतों के बीच छिपा रहस्य नहीं, कोई अनदेखी शक्ति नहीं जिसे पाने के लिए कठिन तप की आवश्यकता हो। ब्रह्म वही चेतना है जो हमारे भीतर सांस के रूप में चल रही है, वही ऊर्जा है जो मन के जागरण में काम करती है, वही प्रकाश है जो विचारों को प्रकाशित करता है। ब्रह्म कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वह भीतर की ही गहराई है। उसकी पहचान बाहर नहीं, आत्मा को जानने में है। जब उपनिषद कहते हैं कि ज्ञानी देख लेता है कि भीतर और बाहर दो नहीं हैं, तो यह वही क्षण है जिसमें मनुष्य का भ्रम टूटता है। सामान्य मन लगातार भीतर और बाहर को दो अलग दुनियाएं मानता है। उसे लगता है कि जो संसार वह देख रहा है वह उससे बाहर है, और जो मन वह अनुभव करता है वह भीतर है। यह द्वैत जीवन भर चलता रहता है, पर वेदांत कहता है कि यह द्वैत केवल मन का भ्रम है। भीतर और बाहर वे दो ओर नहीं हैं जिनके बीच कोई दूरी हो, वे एक ही चेतना की दो दिशाएं हैं। जैसे समुद्र के भीतर उठती लहर और उसके ऊपर चमकता प्रकाश। लहर अलग दिखती है पर समुद्र से अलग नहीं होती, प्रकाश अलग दिखाई देता है पर सूर्य से अलग नहीं होता। इसी तरह मनुष्य स्वयं को शरीर समझकर स्वयं से दूरी बना लेता है। वह सोचता है कि मैं यह हूं और दुनिया मेरे बाहर है, लेकिन यह समझ तब टूटती है जब वह अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है। आत्मा को पहचान लेने का अर्थ यह नहीं कि वह कोई रहस्यमय अनुभव देख लेता है या कोई चमत्कार उसके सामने प्रकट हो जाता है। आत्मा को जानना एक शांत अनुभूति है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति देख लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप परिवर्तनशील नहीं है। यह समझ कि मैं यह शरीर नहीं हूं, उसकी पहली मुक्ति है। फिर यह समझ कि मैं यह मन भी नहीं हूं, उसकी दूसरी मुक्ति है। और फिर यह अनुभव कि मैं वह चेतना हूं जो सबको प्रकाशित करती है, वह क्षण उसके जीवन में सबसे गहरा मोड़ बन जाता है। जब यह पहचान स्थिर होती है तो व्यक्ति को यह भी समझ में आता है कि वही चेतना जिसके रूप में वह स्वयं को पहचान रहा है, वही चेतना संसार में बह रही हर अनुभूति का आधार है। पेड़ों में हिलती हवा, नदी के प्रवाह की लय, पक्षियों का गीत, सूरज की रोशनी, मनुष्य का विचार, आंखों का देखने का भाव, सब एक ही चेतना के रूप हैं। यही वह क्षण है जहां द्वैत टूट जाता है और एकत्व प्रकट होता है। वेदांत की यह शिक्षा बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि यह मन और बुद्धि की सतह से बहुत गहरी जगह पर जन्म लेती है। मन इसे तुरंत समझ नहीं पाता। वो हमेशा अलग अलग चीजों में भिन्नता देखता है। वह कहता है मैं अलग हूं, वह अलग है, यह मेरा है, वह उसका है, यह सुख है, वह दुख है, यह सही है, वह गलत है। इसी से संसार बनता है और इसी से तनाव, संघर्ष, तुलना और भय जन्म लेते हैं। लेकिन जब वेदांत मनुष्य को भीतर ले जाता है तो वह देखता है कि यह सब अंतर केवल बाहरी रूपों का अंतर है। भीतर का तत्व एक ही है। जैसे मिट्टी से बने हजारों बर्तन अलग अलग दिखते हैं, पर सबकी वास्तविकता एक है।
बर्तन टूट सकता है लेकिन मिट्टी नहीं टूटती। उसी तरह शरीर बदल सकता है, विचार बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन चेतना नहीं बदलती। यह वही चेतना है जिसे वेदांत ब्रह्म कहता है। और जब साधक अपनी आत्मा के प्रकाश को पहचान लेता है तो वह उसी क्षण ब्रह्म को पहचान लेता है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं हैं। वेदांत इस एकता को बहुत सरल शब्दों में कहता है, अंदर वही है जो बाहर है, बाहर वही है जो अंदर है। देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है, दोनों के बीच कोई दीवार नहीं है। जो दीवार लगती है वह केवल मन के भ्रम से लगती है। जब मन शांत होता है तब वह दीवार गिर जाती है, और जब दीवार गिरती है तो साधक देखता है कि संसार उससे अलग नहीं है, वह उसी का विस्तार है। यह संसार कोई दूसरा नहीं, उसी चेतना का प्रवाह है जो उसकी आत्मा में शांत रूप से बैठी है। यही कारण है कि वेदांतिक ज्ञान मनुष्य के भीतर करुणा, प्रेम और समता का भाव उत्पन्न करता है। जब वह देखता है कि हर व्यक्ति के भीतर वही प्रकाश है तो वह किसी से घृणा नहीं कर सकता, वह किसी को छोटा नहीं समझ सकता, वह किसी को अपना शत्रु नहीं मान सकता, क्योंकि भीतर की आत्मा का अनुभव उसे यह दिखा देता है कि वह चाहे जिस शरीर में बैठे, चेतना एक ही है। ब्रह्म का अनुभव केवल ज्ञान की बात नहीं है, यह भक्ति की भी चरम स्थिति है। क्योंकि जब व्यक्ति अनुभव करता है कि वह स्वयं उस परम सत्ता का हिस्सा है तो उसके हृदय में एक गहरी श्रद्धा जन्म लेती है। यह श्रद्धा डर से नहीं आती, किसी नियम की बाध्यता से नहीं आती, बल्कि भीतर से जागती है। यह श्रद्धा मनुष्य को भीतर से नम्र करती है। वह समझता है कि वह अपने प्रयासों से नहीं जी रहा, वह अपने अस्तित्व का मालिक नहीं है। उसे जो जीवन मिला है, जो चेतना मिली है, जो सांसें मिली हैं, वह सब उस परम चेतना की कृपा है। इस भावना से भक्ति अपने आप पैदा होती है। यह भक्ति न किसी मूर्ति से बंधी है, न किसी रूप से। यह भक्ति एक अनुभूति है कि हर कण में वही ईश्वर है, हर श्वास में वही ब्रह्म है। जब व्यक्ति इस भक्ति को जीने लगता है, उसकी साधना सहज हो जाती है। वह हर स्थान को मंदिर की तरह देखने लगता है, हर जीव में ईश्वर का ही रूप देखता है, हर घटना में किसी गहरी शिक्षा का स्पर्श महसूस करता है। वेदांत का यह सार कि जो आत्मा को जान लेता है वह उसी क्षण ब्रह्म को जान लेता है, मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण है। लेकिन इसका मार्ग सरल है। अपने भीतर देखना, अपने अनुभवों में सत्य ढूंढना और मन की सतहों के पार जाकर चेतना को पहचानना। यह अनुभव धीरे धीरे साधक को उस अवस्था में ले जाता है जहां उसे लगता है कि उसकी खोज पूर्ण हो गई है। वह कहता है, मैं वही हूं, मैं शिव हूं, मैं नारायण हूं, मैं ब्रह्म हूं। यह अभिमान नहीं होता, यह अहंकार नहीं होता, यह एक गहरी पहचान होती है जिसे शब्दों में कह पाना भी संभव नहीं होता। बस मन में मौन उतर आता है और उस मौन में व्यक्ति ब्रह्म को महसूस करता है। वही मौन वेदांत का अंतिम ज्ञान है, वही साक्षी भाव है, वही आत्मा का प्रकाश है, वही ब्रह्म का स्पर्श है। और जब साधक इस मौन को पहचान लेता है तब वह देखता है कि संसार दो नहीं है, भीतर और बाहर दो नहीं है, सब एक है, एक ही चेतना, एक ही सत्य, एक ही उपस्थिति। यही वेदांत का बड़ा संदेश है, यही आत्मा उपनिषद का दिव्य सार है। वेदांत का संदेश गहरा है, लेकिन इसे आसानी से समझने में उसके प्रतीक हमारी मदद करते हैं। अब उनको देखते हैं। उपनिषद जब शरीर और आत्मा के प्रतीकों की व्याख्या करता है तो वह कठिन दर्शन को अत्यंत सरल रूप में प्रस्तुत करने का अद्भुत तरीका अपनाता है। वह जीवन के गहरे सत्य को ऐसी उपमाओं में पिरोता है जो किसी भी साधक के मन में सीधे उतर जाती हैं। यह उपनिषद शरीर को एक पात्र की तरह समझाता है और आत्मा को उसके असली सार की तरह। शरीर मिट्टी की तरह है जो बनाने वाले के हाथों से रूप पाता है, कहीं गोल, कहीं चौड़ा, कहीं लंबा, कहीं छोटा। मिट्टी का पात्र जब तक है पानी को धारण कर सकता है, अनाज को रख सकता है, जीवन में उपयोगी हो सकता है, पर समय आने पर वह टूट जाता है, चटक जाता है, बिखर जाता है और अंत में उसी मिट्टी में मिल जाता है जिससे बना था। उसका आना जाना, बनना बिगड़ना, टूटना बिखरना सब समय के अधीन है। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा मिट्टी नहीं, धातु की तरह है, अविनाशी, उज्ज्वल, चमकदार, स्थिर और कालातीत। धातु चाहे जिस रूप में ढली हो, उसकी सारता नहीं बदलती।
चाहे उसकी सतह पर खरोंच पड़ जाए, चाहे वह पुरानी लगने लगे, पर उसका असली स्वरूप नहीं बदलता। आत्मा भी ऐसी ही है, वह समय से अछूती रहती है। शरीर बदलता है, रूप बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर आत्मा नहीं बदलती। वह हर जन्म में वही रहती है, शांत, प्रकाशमान और पूर्ण। उपनिषद का यह प्रतीक केवल दार्शनिक बात नहीं है, यह साधक को जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों को समझने में मदद करता है। जब वह देखता है कि शरीर सिर्फ पात्र है, तो वह शरीर से जुड़ी अपनी सारी चिंताओं को धीरे धीरे ढीला छोड़ना सीखता है। उसे समझ आता है कि शरीर की पीड़ा आत्मा की पीड़ा नहीं है, शरीर का वृद्ध होना आत्मा का वृद्ध होना नहीं है, शरीर की मृत्यु आत्मा की मृत्यु नहीं है। यह समझ मनुष्य को भय से मुक्त करती है। शरीर की नश्वरता का डर, मृत्यु की चिंता, बीमारी का बोझ, अपमान का घाव, इन सब का असर मनुष्य पर इसलिए होता है क्योंकि वह खुद को शरीर मान लेता है। लेकिन उपनिषद कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो वह धातु हो जो किसी भी अग्नि से नहीं जलती, किसी भी प्रहार से नहीं टूटती, किसी भी समय से पुरानी नहीं होती। यही वास्तविक पहचान है। उपनिषद एक और सुंदर प्रतीक देता है। शरीर दीपक है और आत्मा उसकी लौ। यह उपमा इतनी सरल है कि किसी भी व्यक्ति को तुरंत समझ में आती है। दीपक के बिना लौ जल नहीं सकती और लौ के बिना दीपक का कोई अर्थ नहीं। शरीर दीपक है, स्थूल, सीमित, बनावट वाला, लेकिन उसकी अहमियत तभी है जब आत्मा की लौ उसमें जगमगाती है। जब लौ है तो दीपक दुनिया को प्रकाशित करता है। जब लौ बुझ जाती है तो दीपक अंधेरा हो जाता है, चाहे उसका आकार कितना भी सुंदर क्यों ना हो। यह वही क्षण है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। शरीर वैसा ही रहता है, हाथ, पैर, आंखें, चेहरे का रूप सब वैसा ही, पर फिर भी वह नहीं होता। यह इसलिए क्योंकि दीपक में अब लौ नहीं है। उपनिषद इस प्रतीक से हमें यह समझाता है कि शरीर केवल माध्यम है, असली जीवन लौ में है और वह लौ आत्मा है। बुद्धि तेल है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। जैसे दीपक की लौ तेल के बिना स्थिर नहीं रहती, वैसे ही आत्मा का ज्ञान बुद्धि के बिना जागृत नहीं होता। बुद्धि वह तत्व है जो सही और गलत की पहचान कराता है, जो दिशा देता है, जो मन को नियंत्रित करता है। बुद्धि जितनी शुद्ध होगी, आत्मा की चेतना उतनी ही स्पष्ट प्रकट होगी। तेल शुद्ध न हो तो उसमें कालिक भर जाती है, लौ धीमी हो जाती है, बुझने लगती है। इसी तरह बुद्धि पर जब लालच, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अहंकार की परतें छा जाती हैं, तो आत्मा का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। उपनिषद यह प्रतीक देकर यह बताता है कि साधना का उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं है, बल्कि बुद्धि को साफ करना भी है। जब बुद्धि शुद्ध होती है, तब आत्मा का प्रकाश बिना किसी रोक टोक के भीतर चमकने लगता है। मन बाती है, यह प्रतीक साधना की पूरी गहराई को खोल देता है। दीपक में बाती का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। लौ उसी के माध्यम से जलती है। अगर बाती बहुत छोटी है तो लौ कमजोर होती है, अगर बाती उलझी है तो लौ कांपती है, अगर बाती गीली है तो लौ जलेगी ही नहीं। यही मन की प्रकृति है। मन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा का प्रकाश शरीर में महसूस होता है। मन अगर अशांत है तो अनुभव डगमगाते हैं। मन अगर विकृत है तो सोच गलत हो जाती है। मन अगर उलझन में है तो साधक को सत्य की झलक नहीं मिलती। लेकिन जब मन शांत, सरल और एकाग्र हो जाता है, तब आत्मा का प्रकाश स्थिर रूप से जलने लगता है। मन की स्थिरता साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दीपक की बाती को जैसे सही जगह रखकर व्यवस्थित किया जाता है, वैसे ही मन को भी साधना में व्यवस्थित रखना पड़ता है। तभी आत्मा की अनुभूति स्पष्ट होती है। और उपनिषद का अंतिम प्रतीक साधना वह हाथ है जो दीपक को स्थिर रखता है। यह उपमा पूरी साधना का सार बता देती है। दीपक चाहे कितना भी सुंदर हो, बाती और तेल पूरे हों, लौ प्रज्वलित हो, पर अगर कोई हाथ उसे हिलने से न रोके तो जरा सी हवा से लौ कांप सकती है। यही साधक का जीवन है। मनुष्य के चारों ओर परिस्थितियों की हवा चलती रहती है, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी भय की, कभी आशा की, कभी मोह की। ये हवाएं उसे बार बार हिलाती हैं। अगर भीतर साधना का हाथ दीपक को थामे नहीं रहता तो आत्मा का अनुभव डगमगा सकता है। साधना वह शक्ति है जो मनुष्य को स्थिर रखती है। वह उसे भीतर की रोशनी की रक्षा करना सिखाती है।
साधना यह बताती है कि बाहरी हवा को रोका नहीं जा सकता, पर दीपक को स्थिर रखना हमारे हाथ में है। यही कारण है कि उपनिषद साधना को बाहरी कर्म नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता कहता है। यह स्थिरता साधक को यह अनुभव कराती है कि उसका प्रकाश किसी भी परिस्थिति में बुझ नहीं सकता, क्योंकि उसका स्रोत शरीर नहीं, आत्मा है। इन सभी प्रतीकों का संयुक्त अर्थ बड़ा गहरा है। शरीर मिट्टी की तरह है, वह टूटेगा। मन बाती की तरह है, वह डगमगाएगा। बुद्धि तेल की तरह है, वह शुद्ध भी होगी, अशुद्ध भी हो सकती है। लेकिन आत्मा धातु की तरह है, वह नष्ट नहीं होगी। आत्मा लौ की तरह है, वह हमेशा प्रकाश देगी। और साधना हाथ की तरह है जो इस पूरे दीपक को संभाले रखता है। यह समझ साधक को न केवल जीवन की दिशा देती है बल्कि भीतर एक अविश्वसनीय शांति पैदा करती है। वह समझने लगता है कि उसे केवल दीपक की रक्षा करनी है। लौ स्वयं अपनी चमक से प्रकट हो रही है। वह समझता है कि शरीर की टूटन उसका अंत नहीं है, मन की अशांति उसका स्वरूप नहीं है, बुद्धि की विकृति उसकी पहचान नहीं है। वह इन सब के पीछे स्थित वह शुद्ध प्रकाश है जो किसी भी स्थिति में कम नहीं होता। उपनिषद का यह प्रतीकात्मक अर्थ साधना को केवल अभ्यास नहीं बनाता, यह उसे अनुभव बना देता है। यह अनुभव इतना मधुर होता है कि साधक जब इसे गहराई से महसूस करता है तो उसे लगता है जैसे उसके भीतर कोई प्राचीन दीप फिर से जल उठा हो। वह महसूस करता है कि शरीर की नश्वरता उसकी हार नहीं है। वह जानता है कि मन की अशांति उसकी कमजोरी नहीं है। वह यह भी देखता है कि बुद्धि की अस्पष्टता केवल समय की बात है, लेकिन आत्मा वह तो हमेशा उजली है, हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। बस उसे पहचानने और उसे महसूस करने की जरूरत है। जब साधक यह पहचान लेता है तब जीवन उतना कठिन नहीं लगता, मार्ग उतना उलझा हुआ नहीं लगता, संसार उतना बाहरी नहीं लगता, क्योंकि तब उसे पता होता है कि उसका केंद्र भीतर है और वह केंद्र अविनाशी है। यही प्रतीकों की शक्ति है, यही आत्मा उपनिषद का सौंदर्य है। यही वह समझ है जो साधक को संसार के शोर से हटाकर भीतर की रोशनी में ले जाती है। अब प्रतीकों की यह समझ हमें अगले चरण पर ले जाती है, जहां आत्मा और ब्रह्म का संबंध साफ दिखाई देता है। उपनिषद आत्मा और ब्रह्म के संबंध को जिस सरलता से समझाता है वह उतनी ही गहराई भी लिए होता है। यह कहता है कि आत्मा और ब्रह्म का संबंध जल और लहर जैसा है। यह एक ऐसा प्रतीक है जिसे समझने के लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, किसी कठिन विद्या की जरूरत नहीं, केवल थोड़ा सा शांत मन चाहिए, थोड़ी सी सहजता और थोड़ा सा ध्यान। समुद्र में उठने वाली लहरों को देखिए, वे अलग अलग आकार की होती हैं। कोई ऊंची उठती है, कोई छोटी, कोई शांत, कोई उग्र, कोई सीधी उठती है, कोई तिरछी, कोई कुछ ही क्षण टिकती है, कोई थोड़ी देर अधिक। पर क्या इन सब का स्वभाव अलग है? नहीं, वे सभी पानी ही हैं, वे समुद्र ही हैं। आकार चाहे जितने भिन्न हों, रूप चाहे जितने क्षणिक हों, पर उनका सार एक ही है। लहर चाहे 100 लहरों से अलग दिखाई दे, लेकिन उसकी वास्तविकता समुद्र से अलग नहीं है। वह समुद्र से उठती है, समुद्र में ही खेलती है और अंत में उसी समुद्र में विलीन हो जाती है। उसके उठने का कारण कुछ भी हो, हवा, गति, ऊर्जा, पर उसकी पहचान पानी ही रहती है। यही बात आत्मा और ब्रह्म के बारे में उपनिषद कहता है। हम स्वयं को अलग मानते हैं। हमें लगता है कि हम अपने विचार हैं, अपने अनुभव हैं, अपने शरीर हैं, अपनी उपलब्धियां या असफलताएं हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी परिवार से जुड़े हैं, किसी समाज से, किसी कहानी से, और यही हमारी पहचान है। ये सब उसी तरह है जैसे लहर खुद को पानी नहीं बल्कि सिर्फ अपना आकार मान ले। लहर कहे, मैं ऊंची हूँ, मैं नीची हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अस्थिर हूँ, तो वह केवल अपने रूप की बात कर रही है, अपने सार की नहीं, क्योंकि उसका सार कभी नहीं बदलता, वह हमेशा पानी ही रहता है। उपनिषद का कहना है कि आत्मा का स्वभाव भी यही है। आत्मा किसी मनुष्य के रूप में प्रकट होती है, किसी पशु के रूप में, किसी पेड़ के रूप में, किसी ऊर्जा के रूप में। रूप बदलता रहता है पर सार एक ही है और वही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं, जैसे लहर पानी से अलग नहीं, केवल मन की दृष्टि उसे अलग दिखाती है। मनुष्य जब अपने भीतर उठती भावनाओं, विचारों, इच्छाओं, संघर्षों
और डर को अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में मान लेता है तो वह अपने लहर स्वरूप में अटक जाता है। उसे लगता है कि वह सीमित है, टूट सकता है, मिट सकता है, खो सकता है, और यही भय उसके जीवन को छोटा कर देता है। पर वेदांत कहता है कि यह भय केवल दृष्टि का भ्रम है। जब मन शांत होता है तब वह सत्य दिखने लगता है जो हमेशा से वहीं था। जब मन शांत होता है तब लहर को यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल अपनी उथल पुथल नहीं है, वह असीम जलराशि भी है जिससे वह उठी है। यही अनुभव आत्मा का ब्रह्म से ऐक्य दिखाता है। मनुष्य अपने भीतर यह पहचानने लगता है कि उसकी गहराई में वह सीमित नहीं है, वह केवल शरीर में बंधी चेतना नहीं है, वह केवल मन की गतिविधियों में फंसी ऊर्जा नहीं है, वह अनंत है, वह शाश्वत है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म कोई अलग सत्ता नहीं जो संसार के किनारे बैठकर उसे चला रही हो। ब्रह्म कोई दूर का देवता नहीं जिसके पास पहुंचने के लिए कठोर साधना करनी पड़े। ब्रह्म कोई बाहरी आसमान में छिपी हुई रोशनी नहीं। ब्रह्म उसी तरह हमारी आत्मा में धड़क रहा है जैसे समुद्र की शक्ति हर लहर में धड़कती है। ब्रह्म वह है जो हर दृश्य के पीछे अदृश्य रूप में मौजूद है। वह चेतना है जिससे हम देखते हैं, सोचते हैं, सांस लेते हैं, महसूस करते हैं। वह मौन है जिससे ध्वनि जन्म लेती है। वह स्थिरता है जिससे गति पैदा होती है। वह शून्य है जिसमें सब कुछ समाहित है और जिसे कोई भर नहीं सकता। वह अनंत है जिसे कोई सीमित नहीं कर सकता। और आत्मा उसी का अंश नहीं, उसी का पूर्ण स्वरूप है, पर लहर की तरह सीमित दिखाई देती है। जब साधक का मन शांत होता है तब यह ऐक्य उसके भीतर स्वयं प्रकट होने लगता है। मन का शांत होना किसी कठिन अभ्यास से नहीं होता। यह तब होता है जब व्यक्ति भीतर की ओर देखना शुरू करता है, जब वह जीवन को थोड़ी दूरी से देखने लगता है, जब वह देखता है कि भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, विचार उठते हैं और गिर जाते हैं, शरीर बदलता है, अनुभव बदलते हैं, लेकिन वह जो देख रहा है वह नहीं बदलता। यही बिंदु है जहां साधक समझने लगता है कि वह केवल लहर नहीं है, वह पानी है, वह केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है, वह केवल आत्मा नहीं, वह ब्रह्म है। उपनिषद कहता है कि यही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति किसी स्वर्ग की यात्रा नहीं है, मुक्ति किसी और लोक की प्राप्ति नहीं है, मुक्ति बाहर की किसी मंजिल को पाने का नाम नहीं है। मुक्ति भीतर के उस अनुभव का नाम है जब व्यक्ति देख ले कि उसके भीतर की आत्मा और पूरे अस्तित्व का आधार एक ही है। जब यह अनुभव होता है तब भय गिर जाता है, क्रोध अपना स्थान छोड़ देता है, ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, दुख हल्का पड़ जाता है, क्योंकि जो ब्रह्म को पहचान लेता है वह जान लेता है कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह टूटने वाली वस्तु नहीं है। कोई उसे खो नहीं सकता, क्योंकि वह खोने योग्य नहीं। कोई उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि वह बदलने वाला नहीं। उस क्षण साधक के भीतर एक शांत प्रकाश जगता है। यही वह जागरण है जिसकी खोज में मनुष्य युगों से भटकता रहा है। आत्मा का ब्रह्म से ऐक्य केवल ज्ञान का विषय नहीं, यह भक्ति की सबसे उच्च अवस्था भी है। जब लहर समझ ले कि वह समुद्र है तब वह समुद्र से डरती नहीं, समुद्र को पकड़ने की कोशिश नहीं करती, समुद्र से दूरी भी नहीं रखती, वह सिर्फ समुद्र में विलीन हो जाती है। यही प्रेम का सबसे सच्चा रूप है, यही समर्पण है, यही भक्ति है। जब साधक कहता है मैं वही हूं, तो यह अहंकार से नहीं आता, बल्कि उसी प्रेम से आता है जहां मैं और तू का अंतर मिट जाता है, जहां केवल एक ही बचता है, पूर्ण चेतना। उपनिषद का यह संदेश साधना के सबसे गहरे अनुभवों में से एक है। ये किसी एक श्लोक में सीमित नहीं, बल्कि जीवन की हर सांस में प्रकट होता रहता है। जब साधक आंखें बंद करता है और भीतर उतरता है तो उसे कभी कभी दिखता है कि उसकी आत्मा शांत है, कभी दिखता है कि वह चमक रही है, कभी लगता है कि वह कहीं दूर चली गई है। पर जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब विचारों की लहरें रुक जाती हैं, जब भावनाओं का तूफान शांत हो जाता है, तभी वह असली समुद्र खुलता है। वही समुद्र ब्रह्म है और उसी समुद्र में वह फिर खुद को पाता है। यही वह क्षण होता है जब साधक समझ जाता है कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई अवस्था नहीं। मोक्ष इस जीवन में, इसी शरीर में, इसी सांस में अनुभव किया जा सकता है। जब लहर जान ले कि वह समुद्र है, जब आत्मा जान ले कि वह ब्रह्म है,
और जब ब्रह्म का ज्ञान स्थिर हो जाए तो जीवन का हर कदम पूजा बन जाता है, हर सांस मंत्र बन जाती है, हर क्षण ध्यान बन जाता है। यही उपनिषद का सार है, यही वेदांत का वचन है, यही वह सत्य है जो कहता है तुम अलग नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी टूटे नहीं थे, तुम वही हो, अनंत, असीम, पूर्ण, शांत और उज्ज्वल। आत्मा और ब्रह्म का यह मिलन सिर्फ दर्शन नहीं है, इसका सीधा प्रभाव हमारे आज के जीवन पर पड़ता है। अब वही समझते हैं। आधुनिक जीवन जितना सुविधाओं से भरा है उतना ही मन की उलझनों से भी भरा हुआ है। आज का मनुष्य रोज सुबह उठते ही बाहरी दुनिया में उतर जाता है। काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, अपेक्षाएं, समय की दौड़, सोशल मीडिया की तुलना, भविष्य का डर, अतीत का बोझ, ये सब मिलकर उसे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वह किसी ऐसी नदी में गिर पड़ा हो जो लगातार बह रही है और उसे वहीं बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यही वजह है कि आज के समय में लोग सबसे ज्यादा थके हुए मन से लड़ रहे हैं। तन थक जाता है तो विश्राम मिल जाता है, पर मन थक जाए तो मनुष्य को नहीं पता कि वह किससे मदद मांगे। हर व्यक्ति अपनी दुनिया में उलझा हुआ है, अपनी पहचान में, अपनी उपलब्धियों में, अपनी चिंताओं में। यही वह जगह है जहां आत्मा उपनिषद की शिक्षाएं आज पहले से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाती हैं। उपनिषद कहता है कि मनुष्य बाहर बाहर दौड़ रहा है, लेकिन उसकी दौड़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि वह अपने आप को गलत जगह पर ढूंढ रहा है। वह अपने आप को नौकरी में ढूंढ रहा है, संबंधों में ढूंढ रहा है, अपने नाम और पहचान में ढूंढ रहा है, अपनी उपलब्धियों में ढूंढ रहा है। और जब यह सब बदल जाता है, गिर जाता है या छूट जाता है, तो उसे लगता है कि वह खुद भी बदल गया है, गिर गया है या छूट गया है। लेकिन उपनिषद कहता है कि यह केवल दृष्टि का भ्रम है। बाहर की पहचानें बदल सकती हैं, पर भीतर की आत्मा हमेशा वैसी ही रहती है, शांत, अडिग, उजली और पूर्ण। मनुष्य जब तक इस सच को नहीं समझता, उसके जीवन में तनाव भी रहेगा और डर भी। तनाव इसलिए क्योंकि वह अपनी ऊर्जा उन चीज़ों को स्थायी मानकर उन पर खर्च कर रहा है जो अस्थायी हैं। डर इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि यदि यह चीज़ हाथ से निकल गई तो वह टूट जाएगा। आज किसी की पहचान उसका काम बन गया है। अगर काम अच्छा चला तो वह खुश, अगर काम धीमे चला तो उसकी पहचान ही हिल जाती है। किसी की पहचान उसके रिश्तों से जुड़ गई है। अगर रिश्ते ठीक हैं तो वह सुरक्षित, अगर संबंध बिगड़ जाए या गलत फहमियां पैदा हों तो उसे लगता है कि उसका अस्तित्व ही टूट गया। किसी के लिए पहचान उसका पैसा होकर रह गया है। पैसे आए तो आत्मसम्मान बढ़ गया, पैसे घटे तो मन छोटा हो गया। किसी के लिए पहचान उसका नाम, उसकी शोहरत या समाज में उसका प्रभाव बन गया है। लेकिन उपनिषद यह सिखाता है कि जो चीज़ बदल सकती है वह आपकी असली पहचान हो ही नहीं सकती। अगर पहचान शरीर में है तो शरीर तो रोज बदल रहा है। बचपन गया, जवानी बदल रही है, बुढ़ापा आ रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपकी पहचान भी रोज कम होती जा रही है? अगर पहचान मन में है तो मन तो हर दिन अलग विचार लाता है, हर क्षण अलग परिणाम देता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपकी पहचान भी स्थिर नहीं? उपनिषद कहता है कि नहीं, पहचान इनमें नहीं है। पहचान आत्मा में है और आत्मा न बदलती है, न टूटती है, न घटती है। जब व्यक्ति इस सरल पर गहरे सत्य को समझना शुरू करता है, तभी उसके जीवन में तनाव कम होने लगता है, क्योंकि अब वह यह जानने लगता है कि दुनिया के उतार चढ़ाव उसकी आत्मा को नहीं हिला सकते। वह यह समझता है कि नौकरी का बदलना उसका बदलना नहीं है, परिस्थितियों का गिरना उसकी कीमत का गिरना नहीं है, किसी के शब्द, किसी का व्यवहार, किसी का अहंकार उसकी वास्तविकता को कम नहीं कर सकते। यह समझ जितनी साधारण लगती है उतनी ही जीवन बदल देने वाली भी है। तनाव इसलिए होता है कि मन उस बदलती हुई दुनिया को स्थिर मान लेता है, लेकिन आत्मा को पहचान लेने के बाद व्यक्ति देखता है कि दुनिया एक नदी है, पर वह स्वयं नदी का पानी नहीं बल्कि नदी को देखने वाला किनारा है। जब यह दृष्टि जन्म लेती है तो तनाव बस धीरे धीरे शरीर से गिरना शुरू हो जाता है, जैसे कोई भारी बोझ कंधों से उतर जाए। डर भी इसी के साथ कम होने लगता है। आज मनुष्य सबसे ज्यादा भविष्य से डरता है। उसे लगता है कि भविष्य अनिश्चित है, बदल सकता है, कठिन हो सकता है।
लेकिन उपनिषद कहता है कि जो बदल सकता है उससे डरने का क्या अर्थ। जो बदलता नहीं वह तो तुम्हारे भीतर हर पल मौजूद है। जब यह अनुभूति साधक के भीतर गहराई से उतरती है कि उसकी आत्मा अजर अमर है, समय से परे है, परिस्थितियों से अछूती है, तब उसकी आंखों से भविष्य का भय धीरे धीरे खो जाता है। वह यह समझने लगता है कि बाहरी अस्थिरता का प्रभाव उसकी भीतर की पहचान पर नहीं पड़ता, और जो चीज़ टूट नहीं सकती उसे क्या डर। इसी कारण उपनिषद की शिक्षा आज के समय में मन का सबसे बड़ा साहस बन सकती है। जीवन स्पष्ट होना भी इसी सत्य की देन है। आज जीवन इसलिए उलझा है क्योंकि व्यक्ति के लिए यह निर्णय लेना कठिन हो गया है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। वह एक साथ कई दिशाओं में भागता है, कभी सफलता की ओर, कभी लोगों की स्वीकृति की ओर, कभी सुरक्षा की ओर, कभी आनंद की ओर और कभी मान की ओर। उसे लगता है कि वह अपनी जगह ढूंढ रहा है, पर वास्तव में वह खो रहा है। उपनिषद कहता है कि जब तुम आत्मा को पहचान लोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि जिसकी खोज तुम बाहर कर रहे थे वह पहले से भीतर है। तब जीवन बिल्कुल हल्का लगता है, निर्णय सरल हो जाते हैं, प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। मनुष्य तब समझ पाता है कि क्या छोड़ना है, क्या पकड़े रखना है, कहाँ प्रयास करना है और कहाँ छोड़ देना है। यह स्पष्टता एक ऐसा वरदान है जिसे आधुनिक दुनिया के करोड़ों लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन पा नहीं पा रहे, और यह स्पष्टता आत्मा के जागरण के साथ सहज रूप से मिल जाती है। संबंधों की जटिलता भी इसी गलत पहचान से पैदा होती है। जब व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की राय पर आधारित करता है तो वह हर बात पर आहत हो जाता है। अगर कोई प्रिय व्यक्ति गुस्सा हुआ तो वह टूट जाता है, अगर किसी ने सराहना की तो वह उड़ने लगता है। लेकिन उपनिषद कहता है कि आत्मा का प्रकाश तुम्हारे भीतर है, न किसी की प्रशंसा से बढ़ सकता है, न किसी की आलोचना से घट सकता है। जब यह समझ भीतर उतरती है तो संबंध सहज हो जाते हैं। व्यक्ति प्यार करता है लेकिन चिपकता नहीं, वह सम्मान देता है लेकिन खुद को खोता नहीं, वह किसी से उम्मीद नहीं करता फिर भी प्रेम करता है। यह प्रेम अधिक गहरा होता है क्योंकि यह भय या स्वार्थ से नहीं, आत्मा के शांत प्रकाश से जन्म लेता है। यही कारण है कि आत्मा की समझ संबंधों में सरलता लाती है और मन से भारीपन हटा देती है। सबसे बड़ा परिवर्तन मन में होता है। मन पहले बहुत संवेदनशील था, थोड़ा सा आघात और वह कांप जाता था, थोड़ी सी आलोचना और वह टूट जाता था, थोड़ा सा संघर्ष और वह परेशान हो जाता था। लेकिन जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है तब मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। मजबूत होने का अर्थ कठोर होना नहीं है, बल्कि भीतर से सुरक्षित महसूस करना है। मन को पता चलता है कि उसकी जड़ें गहरी हैं, उसके भीतर का आधार स्थिर है, दुनिया के उतार चढ़ाव उसे हिला नहीं सकते। इसी समझ से मन इतनी ताकत पा लेता है कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना शांति से कर सके। तब चिंता उसे खा नहीं पाती, भय उसे रोक नहीं पाता, लोग उसे हिला नहीं पाते। यह वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। आज की दुनिया में जहां मानसिक तनाव सबसे बड़ी महामारी बन चुका है, आत्मा उपनिषद एक ऐसा मार्ग दिखाता है जो न दवाइयों पर आधारित है, न किसी बाहरी तकनीक पर। यह एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को खुद तक वापस ले जाता है। यह बताता है कि मन की शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर की पहचान में मिलती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह अपनी नौकरी नहीं है, अपनी संपत्ति नहीं है, अपनी उपलब्धियां नहीं है, वह आत्मा है, तब उसके भीतर एक स्थिर मौन जन्म लेता है। यही मौन मानसिक शांति है, और आज की दुनिया में यही मौन वह औषधि है जिसकी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। आत्मा उपनिषद यह सिखाता है कि जीवन बाहर से जितना भी तेज हो जाए, भीतर की चाल धीमी रहनी चाहिए। बाहर की दुनिया जितनी भी बदल जाए, भीतर का प्रकाश अचल रहना चाहिए। बाहर की पहचान चाहे जितनी भी चमकदार हो, भीतर की पहचान को उससे छिपना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया हमारी नहीं, पर आत्मा, वह हमारे अस्तित्व का वास्तविक केंद्र है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं बल्कि एक शांत यात्रा बन जाता है। वह जीवन को भार नहीं मानता बल्कि अवसर मानता है अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का। यही आधुनिक जीवन में आत्मा उपनिषद की सार्थकता है, यही इसके शब्दों की शक्ति है और यही वह रास्ता है
जो आज के समय में मनुष्य को वास्तविक शांति दे सकता है। उपनिषद का अंतिम संदेश इतना सरल है कि पहली बार सुनकर कोई मान भी ना पाए कि इतनी गहरी बात को इतने साधारण शब्दों में कहा जा सकता है। लेकिन यही इसकी सुंदरता है। यह कहता है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जीवन भर इंसान बाहर बाहर दौड़ता है, सुख की तलाश में, सफलता की तलाश में, प्रेम की तलाश में, सुरक्षा की तलाश में और सबसे ज़्यादा अपने उत्तरों की तलाश में। उसे लगता है कि जो वह ढूंढ रहा है वह कहीं दुनिया के किसी कोने में छिपा है, किसी कार्य में मिलेगा, किसी व्यक्ति में मिलेगा, किसी मंजिल में मिलेगा या किसी संघर्ष के बाद प्रकट होगा। लेकिन उपनिषद कहता है कि यह सब खोज बाहर गलत जगह हो रही है। ब्रह्म कहीं बाहर नहीं है कि किसी आसमान में जाकर उसे पाया जाए। वह तो उसी चेतना में है जिसे तुम हर पल महसूस करते हो। शांति भी कोई बाहरी चीज नहीं जिसे मंदिरों, आश्रमों, यात्राओं या किसी स्थिर स्थान में खोजा जाए। शांति तो तुम्हारी ही आत्मा का स्वभाव है, जो मन की लहरों के शांत होने पर अपने आप दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि उत्तर कहीं बाहर छुपे हैं, कि कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई व्यक्ति, कोई विचार हमें वह उत्तर देगा जो हमारी उलझनों को हल कर दे। लेकिन उपनिषद कहता है कि उत्तर हमेशा से तुम्हारे भीतर थे, बस मन के शोर में दबे हुए थे। जब मनुष्य भीतर जाता है तब पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका सारा संघर्ष बाहर की वस्तुओं से था, पर उसकी असली यात्रा भीतर की ओर थी। भीतर जाना कोई कठिन साधना नहीं, कोई गूढ़ अभ्यास नहीं। भीतर जाने का अर्थ है एक क्षण के लिए रुकना, सांस को देखना, विचारों की हलचल को बिना पकड़े गुजरने देना और यह पहचानना कि जो इस सब को देख रहा है वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है, वही आत्मा है, वही चेतना है, वही ब्रह्म का अंश नहीं, वही ब्रह्म है। जब यह समझ उठती है तब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह कभी भी मार्ग से भटका नहीं था, बस उसकी दृष्टि बाहर की ओर थी। जैसे कोई व्यक्ति सूरज की रोशनी को बाहर ढूंढता रहे जबकि वही रोशनी उसकी आंखों में पहले से मौजूद हो, वैसे ही मनुष्य ब्रह्म को बाहर ढूंढता है जबकि ब्रह्म पहले से उसकी हर सांस में बह रहा है। उपनिषद का यह संदेश किसी को डराने वाला नहीं, किसी नियम में बांधने वाला नहीं, बल्कि मन को मुक्त करने वाला है। यह कहता है कि तुम्हें नया बनने की जरूरत नहीं, बस अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। साधना का अर्थ खुद को बदलना नहीं, बल्कि भूल चुकी पहचान को फिर से याद करना है। यह संदेश एक तरह से जीवन की सबसे बड़ी सरलता भी है कि तुम अपूर्ण नहीं थे, तुम खोए नहीं थे, तुम अधूरे नहीं थे, तुम हमेशा से पूर्ण थे, बस तुम्हें यह याद नहीं था। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसकी सारी बेचैनी धीरे धीरे गिरने लगती है। वह दुनिया में रहकर भी भीतर शांत रहता है। उसकी आंखों में एक नई स्थिरता आती है। जीवन के हंगामे उसे हिलाते जरूर हैं, पर गिरा नहीं पाते, क्योंकि वह अब जानता है कि उसका आधार बाहर नहीं, भीतर है। यही उपनिषद की अंतिम पुकार है। भीतर जाओ, देखो और पहचान लो। पहचान लो कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। दोस्तों, आत्मा उपनिषद की इस पूरी यात्रा में हमने एक बात साफ समझी। मनुष्य का असली केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा वहीं रहती है, स्थिर, शांत और प्रकाश से भरी। उपनिषद हमें यह एहसास कराता है कि हम सिर्फ जीवन जीने नहीं आए, हम जीवन को समझने आए हैं। आत्मा का ज्ञान केवल दर्शन नहीं, यह जीवन का आधार है। जब मनुष्य जान लेता है कि वह शरीर नहीं है तो भय, दुख और भ्रम से उसका रिश्ता अपने आप खत्म हो जाता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ दौड़, तनाव और बेचैनी है, आत्मा उपनिषद हमें भीतर लौटने का मार्ग देता है। एक ऐसा मार्ग जिसमें किसी बाहरी साधन की नहीं, सिर्फ अपनी जागरूकता की जरूरत है। जो खुद को पहचान लेता है उसके लिए जीवन एक बोझ नहीं, एक अवसर बन जाता है। यही है